नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 अक्टूबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं प्रथम चरण के अंतर्गत 31,277 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया 14-15 को होनी है। तो कल की काउंसलिंग हो गई शांतिपूर्ण ढंग से। प्रयागराज में यहाँ पर दिया है, कुछ अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाई है। तो अगर ये अभ्यर्थी आ जाते हैं और बाकी जिसका शेड्यूल्ड है उनकी काउंसलिंग आज करवाई जाएगी और 16 तारीख यानी कल को सभी अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि पहले दिन पुरुष वर्ग के 690 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से सिर्फ 633 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग करवाई है। प्रयागराज की ये अपडेट है। नई मेरिट सूची से हुई है काउंसलिंग और इसमें काफ़ी कुछ दोस्तों इस बार चेंजेस भी हुए हैं। चेंजेस का मतलब है जो नई सूची जारी हुई है उसमें से हाई मेरिट वाले बाहर हो गए हैं, कम मेरिट वालों को स्थान मिला है। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में खूब धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है चयन सूची में मेधावियों की अनदेखी। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की अंतिम सूची को लेकर के प्रतियोगी खफा हैं। आरोप है कि इसमें मेधावियों की अनदेखी की गई है। न्याय मोर्चा ने इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रयागराज के आज़ाद पार्क में न्याय मोर्चा से जुड़े अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन की योजना बनाई है। मोर्चा संयोजक सुनील मौर्य ने कहा है कि इस भर्ती में आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया। भ्रष्टाचार में कई लोग जेल में बंद हैं। पूरे मामले में एसटीएफ की जांच चल रही है। उच्चतम न्यायालय से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ खंडपीठ, हर जगह मामले लंबित हैं। सरकार इसके बाद भी मनमाना फैसला करते हुए आधे से कम पदों पर नियुक्ति कर रही है। ठीक है, तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने इन पर आरोप लगाए हैं कि अभी सारी जो भर्ती है पारदर्शिता से नहीं हो रही, व्यापक भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। और युवा मंच ने भी मुख्यमंत्री को इसमें संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन की जांच की आदेश। अभ्यर्थियों ने एनसीबीसी आयोग में शिकायत करी कि कम गुणांक वालों का चयन हो गया है, हाई मेरिट वालों का चयन नहीं हो गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने बेसिक शिक्षा के अफसरों को पत्र भेजकर इनकी जांच का आदेश दिया है। 3 दिन में आरोपियों की जांच करके रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रेट भी डाली गई, लेकिन अभी इस रेट का कोई भी नंबर नहीं आया है। और ये मिर्जापुर के संजय कुमार यादव की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका डाल ली गई है, लेकिन अभी इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी और आज भी सुनवाई होने के कोई भी आसार यहाँ पर नहीं है। इनके जो वकील हैं अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, उन्होंने बताया है कि अब कुछ दिन बाद ही सुनवाई होने की उम्मीद है और तब तक ये भर्ती फर्स्ट फेज की पूरी हो जाएगी, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो आरोपी हैं, जो भ्रष्टाचार किए गए हैं, उसमें से 12 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यहाँ पर लिखा है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में प्रतियोगी छात्रों से लाखों रुपए लेकर के फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों पर सोरांव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गैंग के सरगना डॉक्टर KL पटेल समेत 12 आरोपियों के खिलाफ सोरांव थाने में मंगलवार देर रात गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के बाद आरोपियों की चल और अचल संपत्ति की भी जांच की जाएगी। यहाँ पर आगे लिखा है अगर उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति एकत्र की होगी तो उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा, जैसा कि अतीक अहमद और अन्य माफियाओं के साथ किया जा रहा है। तो इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर दोस्तों 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण होना है, वहाँ पर कई जिलों में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है और इसके लिए कल मुख्यमंत्री की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है ऑफिशियल, और वहाँ पर बताया गया किन किन जिलों में नियुक्ति पत्र उस जिलों में नहीं बांटे जाएंगे, उसके पड़ोसी जिलों में बांटे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग लिखा है कि अमरोहा, जौनपुर, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, देवरिया, बुलंदशहर एवं उन्नाव में नियुक्ति पत्र देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकता है। इतने जिलों में उपचुनाव होने हैं तो यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होगा, तो इसके संबंधित जिलों में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है। तो इसका शेड्यूल्ड जो प्रोग्राम है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा।
अगली अपडेट है बीएड और बीटीसी कॉलेजों को लेकर के। लिखा है निजी बीएड और बीटीसी कॉलेजों की होगी जांच। बहुत से ऐसे दोस्तों बीएड बीटीसी कॉलेज खुले हुए हैं जहां पर छात्रवृत्ति के नाम पर सिर्फ घोटाला किया जाता है और कोई भी मानक नहीं पूरे करते हैं और छात्रवृत्ति में एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो शासन ने निर्णय लिया है ऐसे जो भी कॉलेज होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इनकी जांच करवाई जाएगी। वहीं पर दोस्तों नई शिक्षा नीति को लेकर के एक अपडेट आ रही है कि स्कूलों में खत्म होगी रटने रटाने की संस्कृति। नई शिक्षा नीति को तेजी से जमीन पर उतारने में जुटी केंद्र सरकार ने स्टार्स नाम से नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्कूलों से रटने रटाने वाली संस्कृति को पूरी तरह खत्म करना है। इसकी जगह छात्रों को ज्ञान आधारित शिक्षा से जोड़ा जाएगा, साथ ही परीक्षाएं भी इसी आधार पर ली जाएंगी। बात कर लेते हैं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती के बारे में। तो दोस्तों प्राचार्य भर्ती का रास्ता साफ हो गया। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, उस केस में यहाँ पर अब कोई भी नया आदेश नहीं आया, जो पुराना आदेश था उसी को मंजूरी दे दी गई है और इस तरह से भर्ती का रास्ता साफ हो गया। मामला यहाँ पर क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से प्राचार्यों की भर्ती का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है कि ठीक है। कोर्ट ने कहा है 2010 के रेगुलेशन से की जा रही भर्ती को वैध करार देने के एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। इस आदेश से डिग्री कॉलेजों के प्रधान प्राचार्यों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मार्च 2019 में प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। इसके तहत 18 जून 2019 आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, ठीक है। इसके बाद यूजीसी की तरफ से 29 अक्टूबर सॉरी यहाँ पे लिखा है हाँ यहाँ देखिए ये लिखा है कि अनुदान आयोग ने परिनियम में 28 जून 2019 को एक नियम यूपी में लागू हुआ जिसमें कहा जा रहा था कि अब भर्ती जो है इसी 28 जून 2019 वाले नियम के अनुसार हो। तो मामला यहाँ पर इसलिए सही हो गया क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो विज्ञापन की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी वो 18 जून 2019 थी, जबकि जो यूजीसी ने रूल यूपी में लागू किया वो 28 जून 2019 थी। तो कोर्ट ने यही कहा कि आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो इस विज्ञापन के इस नोटिफिकेशन के पहले थी। इस वजह से अभी नया नियम इसमें लागू नहीं किया जा सकता, पुराने नियम से ही भर्ती की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 261 बीसीजी टेक्नीशियन व 126 टीवी परिदर्शक की नियुक्तियां होंगी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में हर विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, उसी के तहत यहाँ पर इन पदों का ब्यौरा यहाँ पर आया है। पदों की संख्या यहाँ पर लिखा है कि बीसीजी टेक्नीशियन के 228 पद रिक्त हैं, टीवी और परिदर्शक के 33 पद हैं, बीसीजी टीम लीडर के 8 पद हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या शैक्षिक योग्यता होगी तो वो भी यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। इन पदों पर वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट साइंस से किया, साथ में बीसीजी का कोई 2 वर्षीय कोर्स किया है, ठीक है। 5200 से लेकर के 20,000 इसमें पे स्केल होता है, ग्रेड पे 2400 होता है। आईआईटी प्रवेश की बात कर लेते हैं। आईटीआई प्रवेश के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है। जो भी छात्र इसमें इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, दूसरी सूची जारी कर दी गई। आप लोग इसमें चेक कर लीजिए, अगर नाम आया तो अपना एडमिशन करवा लीजिए। ये जो सूची हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी governmentjobcenter.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहीं पर पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए सेकंड चरण का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपका उसमें नाम है तो आप लोग करवा लीजिए कॉलेज में एडमिशन। वहीं पर तीसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा नियुक्ति न मिलने के विरोध में धरने पर बैठे अभ्यर्थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पुनर्मूल्यांकन में पास हैं। उसमें से सिर्फ 23 अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अभी वेबसाइट खोली गई थी। तो इनके कॉलेज आवंटन वाले जिला आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इनको 2 दिन का समय दिया गया था, ठीक है। अब वहीं पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी भी कोई भी समय नहीं दिया गया, इनके लिए अभी वेबसाइट नहीं खोली गई है। तो ये अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी भी ज्वाइनिंग करवाई जाए। पुलिस भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 14,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर से शुरू होगा। काफ़ी दिन से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, तो अब आखिरकार इनके आदेश जारी कर दिए गए हैं। 14,000 सिपाहियों की ट्रेनिंग 3 नवंबर से शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। 6 महीने की यह आधारभूत ट्रेनिंग 76 जनपदीय व पीएससी वाहिनी, आरटीसी तथा एक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कराई जाएगी, ठीक है।
वहीं पर दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि लॉकडाउन के बाद से अब तक सेवा योजन कार्यालय से महज 365 को मिली नौकरी। आप लोग जानते हैं हर जिले में एक सेवा योजन कार्यालय होता है, तो सेवा योजन कार्यालय से लॉकडाउन के बाद अब तक सिर्फ 365 को नौकरी यहाँ पर मिली है, जबकि 2.25 लाख से अधिक इसमें लोग पंजीकृत हैं। 8,000 से अधिक के पास तकनीकी शिक्षा, उसके बाद भी यहाँ पर चयन नहीं हो रहा है। तो ये हाल है यहाँ पर। एक और अपडेट है महिला आरक्षण को लेकर के यूपी पीसीएस में। तो लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों की बैठक बुधवार को चंद्रशेखर के निर्देशन में हुई। बैठक में प्रतियोगियों की मांग थी कि स्केलिंग को लेकर के आयोग की स्थिति स्पष्ट करे। वहीं पर प्रतियोगियों की प्रमुख मांग ये भी थी कि आयोग की परीक्षाओं में महिला आरक्षण का जो लाभ है सिर्फ प्रदेश की महिलाओं को ही दिया जाए। साथ ही मुख्य परीक्षा में समाज कार्य एवं रक्षा अध्ययन विषय को पुनः पीसीएस परीक्षा में शामिल करने की मांग की गई है। प्रतियोगियों ने कहा है कि आयोग को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इसकी रणनीति संगठन के अध्यक्ष संदीप सिंह व अन्य ने बनाई है। अंत में बात कर लेते एलटी ग्रेड दस्तावेज सत्यापन को लेकर के। तो जो भी हिंदी के चयनित साथी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ठीक है, संबंधित अभ्यर्थी अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपना आयोग पहुँचें और वहाँ पर अपनी काउंसलिंग करवाएं। जिन अभ्यर्थियों में कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है उनको अपना शपथ पत्र भी ले जाना होगा, नोटरी ले बनवा करके ले जाना होगा। सभी अभ्यर्थियों को मास्क पहन करके सैनिटाइजेशन वगैरह करके अपना गाइडलाइंस पालन करते हुए जाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसकी नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दी, सारी चीज़ें बताई गई थी, फिर भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।